बहुप्रतीक्षित ब्रॉडगेज परियोजना के पूर्ण होने के बाद यात्रियों को उम्मीद थी कि इस ट्रैक पर लंबी दूरी की ट्रेनें और सवारी गाड़ियों का परिचालन होगा, जिससे लाभ मिलेगा। लेकिन लंबा समय बीतने के बाद भी इक्का दुक्का रेलगाड़ी के अलावा कुछ सुविधाएं नहीं हैं, जबकि बालाघाट जबलपुर के बीच भी पैसेंजर ट्रेनें नहीं चलने से यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर किसी न किसी को तो आगे आना ही होगा। इसी स्वप्रेरित प्रयास के तहत जागरूक नागरिक आगे आए हैं और अगर ट्रेन नहीं चली तो आगामी समय में रेल सुविधाओं के लिए एक बड़ा आंदोलन बालाघाट में खड़ा होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। 19 सितंबर को सिंधु भवन में आनंद रेडियो हाउस के संचालक लक्ष्मण खूबचंदानी ने प्रेस वार्ता लेकर रेल सुविधाओं को लेकर चिंता जताई है। इस दौरान हरिओम अग्रवाल, डीपी राहंगडाले, अजय गुप्ता उपस्थित रहे। वार्ता के दौरान लक्ष्मण खूबचंदानी ने कहा कि रेल सुविधाओं को लेकर बालाघाट जिले के जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही है, लेकिन इसमें वे पूरी तरह विफल हुए हैं। इसका परिणाम आज यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। बालाघाट में जब नैरोगेज ट्रेनें चला करती थीं तो जबलपुर तक की यात्रा आसान थी, लेकिन ब्रॉडगेज परियोजना पूर्ण हो जाने के बाद उन सभी ट्रेनों का संचालन किया जाना चाहिए था, जो अब तक नहीं हो पाया है। उन्होंने बताया कि सतपुड़ा एक्सप्रेस, बालाघाट जबलपुर एक्सप्रेस जैसी कई ट्रेनें हैं जो चलाई जा सकती थी, लेकिन यात्रियों को इसका लाभ अब तक नहीं मिल पा रहा है। बालाघाट जिले के सामान्य यात्रियों को प्रतिदिन नागपुर, रायपुर और जबलपुर की यात्रा के लिए आना जाना लगा रहता है। इसके अलावा इन महानगरों से व्यापार भी होता है। बालाघाट जिले के लिए एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ ही पैसेंजर ट्रेनें भी चलाई जानी जरूरी हैं। इसे विडंबना ही कहें कि सवारी गाड़ी के लिए जनता को अब तक तरसना ही पड़ रहा है, जबकि एक्सप्रेस ट्रेनें, साप्ताहिक गाड़ियों का परिचालन हो रहा है, लेकिन पैसेंजर ट्रेनें इस रूट पर एक तरह से लाइफलाइन का काम करती है। मेरा सब यही था कि एक ट्रेन जो डाइवर्ट हुई है टाइमिंग के लिए, उसको मौका है लपका जाए, उसके पीछे लगा जाए। वो ट्रेन बालाघाट के लिए बहुत ज़रूरी है और उसके 3-4 फ़ायदे हैं। क्योंकि दुर्ग वालों के लिए एक सारनाथ ट्रेन उस तरफ जा रही है और गोदिया वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वो ट्रेन इधर से जाए या उधर से जाए। बालाघाट वालों को बहुत फ़र्क पड़ता है कि बालाघाट जबलपुर को। और इसकी सबसे बड़ी जो प्लस पॉइंट है, यहाँ से 468 किलोमीटर की बचत होती है। 468 किलोमीटर मतलब 1500 में 500 की बचत। तो ये समझता हूँ कि हर हाल में ये ट्रेन इस रूट से चलाने लायक है, क्योंकि उधर ऑलरेडी ट्रेन है। और इसी बात के लेके मैं थोड़ा सा चाहता था कि इसकी अवेयरनेस पूरे समाज में, पूरे जनप्रतिनिधियों तक अपनी आवाज़ पहुंचाई जाए, ताकि वो आगे बढ़ के कुछ काम कर सकें। इसमें अपने 3 सांसद हैं, तीनों बीजेपी के हैं, मंडला के हैं, बालाघाट के हैं, जबलपुर के हैं। तो कोई कारण नहीं है इसको क्यों नहीं इस ट्रेन को इधर कंटिन्यू किया जा सकता। तो क्या रीज़न लग रहा है कि जैसे हिसाब से क्या बस ऑपरेटरों को फ़ायदा पहुंचाने की एक? अब देखिए, डायरेक्ट ब्लेम करना तो मुश्किल है, बाकी इनडायरेक्ट तो आप कुछ भी समझ सकते हैं। ये तो सही है कि ये लोग ट्रेन बढ़ा नहीं रहे हैं, वजह समझ के बाहर। मंडला में आपने बड़ी ट्रैक बनाई है, अपना ब्रॉडगेज बनाई है और एक ट्रेन दे के रखी है, तो उसमें तो खर्चा भी नहीं निकलता। तो क्यों नहीं आप वहाँ ट्रेन चला रहे हैं? क्या पब्लिक नहीं है? पब्लिक तो जा रही है, बसों में धक्के खा रही है। अभी ये जो पत्रकार वार्ता आपने ट्रेन चालू कराने को लेकर ली है, क्या ये जन आंदोलन के रूप में भी बदल सकता है? अब देखिए, आगे चल के मैं चाहता हूँ कुछ ना कुछ इसका प्लस पॉइंट आना चाहिए। मतलब कोई कारण नहीं है कि भाई यहाँ पे सहूलियतें क्यों नहीं बढ़ रही हैं और हम क्यों पिछड़ रहे हैं इस मामले में। ट्रेन न चलने के पीछे यात्रियों को हो रही असुविधा को लेकर स्वप्रेरित प्रयास के तहत लक्ष्मण खूबचंदानी और उनके साथियों का आगे आना और अपनी बातें रखते हुए आगामी समय में बालाघाट को यात्री सुविधा का लाभ दिलाने की कोशिश करना, ये कदम निसंदेह सराहनीय है, क्योंकि रेल सेवा गरीब और मध्यम वर्ग के लिए यातायात का अहम साधन है। अगर इस मुहिम से लोग जुड़ेंगे तो भविष्य में बालाघाट जिला भी रेल सेवा को लेकर एक पहचान स्थापित कर पाएगा। वार्ता के दौरान श्री खूबचंदानी ने जन सामान्य से इस कार्य में एकजुट होकर प्रयास के लिए आगे आने की अपील की है। जगह चल रही है, इसके पीछे क्या कारण है ये तो रेलवे मिनिस्टर बताएगा, क्योंकि ट्रेनें जब पहले लेट नहीं होती थी तो ऐसी कौन सी मालगाड़ियाँ चलने लगी या ऐसी कौन सी हाय तौबा हो गई मालगाड़ियों की ट्रेनों को पीछे कर दिया गया। या तो इसके पीछे क्या कारण है कि भाई अब हम नहीं चाहते कि पब्लिक को भी कोई सहूलत मिले, पब्लिक पिसती रहे, हम तो मालगाड़ियाँ चलाएंगे। लेट होने की वजह से एक तो मालगाड़ियाँ पहले छोड़ रहे हैं, जनता तो परेशान है और दूसरी और दोहरी मार पड़ रही है जनता को। हाँ। इसको लेके क्या मतलब क्या विषय है, आप से क्या मांग है? भाई देखिए, इसमें पब्लिक के हाथ में कुछ नहीं है और रेलवे क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों मालगाड़ियाँ पहले कभी नहीं होता था। पहले मालगाड़ी खड़ी रहती थी, पैसेंजर ट्रेन को निकाला जाता था। अभी उल्टा हो रहा है, पैसेंजर ट्रेन को रोक देते हैं, बोले मालगाड़ी पहले जाए। कुछ समय तक तो समझ में आया भाई कोयले की शॉर्टेज थी, लेकिन ऐसी कैसी शॉर्टेज अभी तक चल रही है शॉर्टेज।
कि आप पैसेंजर को रोक के बैठे हैं हर जगह हर जगह बिल्कुल। और उसके बाद फिर देखिए ट्रेनों की ये मंशा बना दी गई वो लेट जाएंगी करके, क्योंकि जब ट्रैक पे चलती है तो स्पीड भी नहीं पकड़ती ना, तो भाई जैसे लगता नहीं भाई इनको कोई इच्छा ही नहीं है राइट टाइम पहुंचाने की।